हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप लोग केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्लास 9th के रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट को आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पदार्थ। और ये जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 9th के साथ साथ आपके क्लास 10 और 11th और क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कह सकते हो कि ये जो रसायन विज्ञान है ना, उन रसायन विज्ञान का एक सबसे छोटा कंसेप्ट जिसका नाम है पदार्थ, और उन पूरी रसायन विज्ञान का ये एक छोटा सा नींव है। और हम जानते हैं ना कि जो बच्चा इसको अगर ध्यान सुन लेगा, ध्यान समझ लेगा, ध्यान से याद कर लेगा ना, तो इनके रसायन विज्ञान के अंदर जितने भी कंसेप्ट होंगे इसी तरह उनको ये उनमें यूज होगा और उनमें उनको स्ट्रांग जो वर्ड होंगे उनके लिए ये हेल्प होगा। आगे बात समझ। तो सबसे पहले हम ना उस शब्द के बारे में चलते हैं, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करके वो जान लेते हैं कि वो पदार्थ क्या होता है। देखो, अगर आपको बता दे रहे ना कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप जहां पर खड़े हो बस वहां पर देखो अपने आसपास कोई भी ऐसी वस्तु हो जिसको उठा कर देखो। जैसे सपोज हमने बोला ना कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एक डेस्टर है। क्या है? डेस्टर। हम यहाँ पर खड़े तो हमारे पास क्या मिला? डेस्टर। अब इसको हम उठा कर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उठा कर देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि वजन हो रहा है। क्या हो रहा है? वजन। उसके साथ साथ इसको हम कहीं पर रख भी दे रहे हैं, जहां पर रख रहे हैं देखो इसको रख दे यहाँ पर, तो देख रहे हैं कि जहां रख रहे हैं ना वहां के एरिया को कवर कर रहा है, मतलब उस स्थान को घेर रहा है। बस जिस पदार्थ के अंदर, जिस वस्तु के अंदर अगर ऐसी क्वालिटी दिखी, बस समझ जाओ कि वही पदार्थ होगा। क्या होगा? पदार्थ। एक बार ध्यान सुनो, आपके चारों तरफ कोई भी ऐसा टुकड़ा हो, कोई भी ऐसा मैटर हो या कोई भी ऐसा वस्तु हो जिसको उठाओ और उसको अपने आप उसको ऐसे वजन महसूस करो कि वजन है कि नहीं। अगर वो वजन है तो उसको स्थान पर रखो। सिंपल सी बात, अगर जिसमें वजन होगा उसको कहीं पर रखोगे वो तुरंत रख जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंत रख जाएगा, जमीन के अंदर रख जाएगा, गुरुत्वाकर्षण कार्य। अब वो जब गुरुत्वाकर्षण कार्य रख गया किसी स्थान पर, तो जान जाओ कि वो स्थान जरूर घेरेगा। जब स्थान घेरेगा तो वही क्या कहलाएगा? पदार्थ। आगे बात समझ क्लियर होगा सबको। तो अब इसको डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे सर? डिफाइन करिए, कैसे लिखेंगे? एग्जांपल में इसी तरह लिखेंगे, तो इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको। लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए बोलोगे ना कि ब्रह्मांड का वह सुस्तम कण, यानी कह सकते हो कि दुनिया का वह सुस्तम कण जिसमें द्रव्यमान होता हो। वजन को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन विज्ञान की भाषा में। हमने बोला ना कि ब्रह्मांड का वह सुस्तम कण जिसमें द्रव्यमान होता हो, जो वजन को घेरता हो, सॉरी जो स्थान को घेरता हो, बस वही कहलाता है पदार्थ। फिर सुन लो, ब्रह्मांड का वह छोटे से छोटा कण जिसमें वजन होता हो या द्रव्यमान होता हो, जो स्थान को घेरता हो, और उसी कण को, उसी पदार्थ को, उसी वस्तु को हम लोग बोलते हैं पदार्थ। क्लियर? एक बार और सुन लो, हमने बोला पदार्थ वह सूक्ष्मतम कण है जिसमें द्रव्यमान होता हो, जो स्थान को घेरता हो, उसी वस्तु को हम लोग बोलते हैं पदार्थ। आगे बात जैसे देख लो अपने आसपास कोई भी वस्तु देख लो उठाकर, जिसमें वजन होगा वही होगा हमारा पदार्थ। अब यहाँ तक कि अगर हम कह सकेंगे कि आपके सामने चलिए हमारी ठोस कोई दिख गया, जैसे क्या हुआ? ईंट दिख गया, पत्थर दिख गया, लकड़ी दिख गया, वस्तु दिख गया, या कह सकते हैं कि बुक दिख गया, तो ये उठाकर देखोगे तो वजन का सिंपल से क्या होगा? पदार्थ। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है पदार्थ, तो हाँ देखो इसके अलावा भी हो सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ना जिनमें वजन होता है लेकिन वो तरल होता है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हमने लिया है पानी, क्या है? पानी। अब ये पानी देखो, इसको अगर हम गिरा रहे ना, तो इसका मतलब ये भी वजन है। क्या है? वजन। क्यों? क्योंकि ये वजन होता, वजन नहीं होता तो ऊपर से नीचे नहीं गिरता, ये वजन नहीं होता तो ऊपर से नीचे नहीं गिरता। अब सिंपल से बात, इसको इस तरह उठाकर देखो, पानी दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना? अब देखो ये पानी को हम उठाकर देख रहे हैं तो इसमें काफी वजन महसूस हो रहा है, यानी ये जरूर 200-300 ग्राम होगा। उसके बाद अब इसको कहीं पर रखें, इसको हम कहीं पर रख दिए, तो रखने के बाद देखो जहां रख रहे हैं वहां का स्थान घेर रहा है, वहां का स्थान घेरा। सिंपल सी बात, ये क्या होगा? वजन होगा। और ये क्या होगा? पदार्थ। चलिए दो बात तो समझ में आ गई। लेकिन एक और है सर, हवा भी वजन पदार्थ होता है, तो ये भी देख लो वो भी पदार्थ होता है। कैसे? इसको सिद्ध कैसे करेंगे? जैसे आप देख लो, दो गुब्बारा ले लो। क्या ले लो? दो गुब्बारा। अभी हवा को चेक करना है कि पदार्थ होता कि नहीं। दो गुब्बारा ले लो, दोनों गुब्बारा में हवा भर दो, और एक मतलब दो गुब्बारा ले ले, एक गुब्बारे में हवा मत भरो और एक गुब्बारे में हवा भर दो। अब दोनों को भरकर एक लकड़ी से बांध दो। अब जब लकड़ी से बांधोगे ना, देखो कि गुब्बारा जो हमारा होगा ना, जिसमें हवा होगा वो नीचे हो जाएगा, और जो जिसमें हवा नहीं होगा वो क्या होगा? इस तरह ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब कि हवा वाले में भी वजन होता है, हवा वाले में भी वजन होता है। इमेजिंग समझ में आ गई? हमने बोला ना कि दो गुब्बारा ले लो, एक गुब्बारा में हवा भर दो, खूब अच्छे से फुला दो उसको। उसके बाद
दोनों को एक लकड़ी से बांधकर उस पर इस तरह तराजू इस तरह लटका दो। अब देखो कि जिसमें हवा होगा ना, जिसमें हवा गुब्बारा जो फूला होगा हवा से, वो नीचे बैठ जाएगा, और जिसमें हवा नहीं होगा ऊपर टंग जाएगा, तराजू जैसा जैसा इस तरह होता है, इस तरह। आ रही बात समझ? अब इस तरह इसका मतलब समझ में आ गया कि हवा में जो होता है वजन है, और जब नीचे आ रहा है तो वह स्थान जरूर गिरेगा। यही कहलाता है हमारा पदार्थ। आगे बस। अब ये तो पदार्थ कहानी, लेकिन पदार्थ के बाहरी, अब उसको हम बाहर से जैसे छूकर देखकर महसूस किए ना, वो बाहरी अवस्था के आधार पर उसको हम ना तीन तरह से बांटते हैं। तो उस अवस्था को पहले बोलते हैं भौतिक। जब किसी वस्तु के बाहर की क्वालिटी को बताते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम बाहर छू रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये कैसा दिख रहा है, ठोस दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ठोस, तो इसको हम बोलते हैं भौतिक अवस्था। क्या बोलेंगे? भौतिक अवस्था। पदार्थ के बाहरी अवस्थाओं को देखकर उसको तीन तरह से डिवाइड किया गया है, और वो तीनों तरह से डिवाइड जो हमारा है, ठोस, द्रव, गैस। यानी कह सकते हैं कि ऑल मैटर ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट। नाउ फर्स्ट सॉलिड स्टेट, एंड नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट, एंड लास्ट गैस स्टेट। क्लियर? आगे वैसे यानी सभी जो मैटर होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर वो तीन तरह से क्लासिफाइड है। फर्स्ट है सॉलिड, नेक्स्ट है लिक्विड, एंड लास्ट हमारा है क्या? गैस स्टेट। आगे वैसे अब ये सवाल है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो एक बात ध्यान सुन लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम छुएंगे, महसूस करेंगे, जो आभास होगा वही कहलाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर कहोगे सर जी ठोस को छू रहे हैं तो हमको ये आभास हो रहा है, लकड़ी जैसा है कि ये कड़क दिख रहा है, तो हम आपने बोला ठोस है, ये फिजिकल हो गया। लेकिन अगर हम हवा को तो छू नहीं पाते तो कैसे आभास होगा? तो देखो आप जहाँ पर खड़े हो ना, हवा को नहीं छू सकते, लेकिन तीन तरह से आपको आभास हो सकता है। पहला, वो तो स्मेल कर सकता है, महक सकता है, तभी समझ सकते हैं कि वहाँ पर हवा है। और दूसरी बात, ठंडा गर्म का भी आभास होता है। जैसे आप बाहर से कहीं से आते हो ना, आपको ठंडा गर्म होता है, तो आप क्या करते हो, हवा फैन के पास जाते हो, तो आपको आभास होता है ना कि नीचे से हवा आ रही है और हमको ठंडा लग रहा है। क्या लग रहा है? ठंडा लग रहा है, आनंद आ रहा है। और यही नहीं, अगर ठंडी के समय में जाते हो, अगर बाहर निकलते हो तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो आपको ठंडा महसूस होता है कि यार ठंडा लग रहा है, हम बाहर नहीं जाएंगे। अरे बस, अब ये तो हो गया। अब देखो, जिस वस्तुओं को अगर हम छू कर देख कर महसूस कर सकते हैं ना, छू कर देख कर उसको महसूस कर सकते हैं, तो उससे हम बोलते हैं ठोस। क्या बोलते हैं? ठोस। दूसरी बात, जिस वस्तुओं को हम छू कर देख कर महसूस करते हैं, लेकिन वो तरल महसूस होता है, मतलब बहने के जैसा महसूस होता है, बहने के जैसा महसूस होता है, तो उसे उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं तरल। नेक्स्ट, कुछ पदार्थों को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आभास होता है ठंडा गर्म का, उससे बोलते हैं हम लोग गैस। एक चीज और, हमने बोला कुछ वस्तुओं को छू कर देख कर आभास होता है ना, तो उससे बोलते हैं तरल, लेकिन वो तरल जो कहलाता है पदार्थ के आधार पर क्या कहलाता है? द्रव। जैसे देखो अभी पानी फिर दिखा दे रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको तो छू रहे हैं ना, अब ये खाली हमको आभास हो रहा है कि हाँ ये तरल पानी, पानी के जैसा, मतलब ये तरल पदार्थ है, ऊपर से गिर रहा है नीचे, ऊपर से नीचे गिर रहा है। अब ये जो गिर रहा है, अगर ये बह रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे तरल पदार्थ, और ये जो होगा द्रव होगा। क्या होगा? द्रव। आगे बात समझ? चलो, इतनी बात तो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एक एक टॉपिक। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा ठोस। क्या होगा? ठोस। यहाँ पर लिखा गया ठोस किसे कहते हैं, ये भी देख लो। वह पदार्थ जिसका आकार, आकृति, आयतन सब निश्चित हो, उसे बोलते हैं हम लोग ठोस। यानी आपके आसपास जहाँ बैठे हो, जहाँ खड़े हो, वहां पर कोई ऐसे वस्तुओं को उठाकर देखो, उसको उठाकर खूब ऊपर तेजी से उछालो, ऊपर तेजी से उछालो, ऊपर तेजी से उछालो। आ रही बात समझ? तेजी से उछालो आप, या इसको इस हाथे में इस तरह लो, इस तरह लो। देखो ध्यान से, इसको इस तरह लेते हैं हम लोग, फिर इस तरह लेते हैं। अब देखो तेजी से उछाल है, उछालने के बाद क्या, इस पदार्थ का, जैसे हम इसको देख लें, इसका सब आकार आकृति आयतन निश्चित है। अब इसको उठाकर इस हाथ में रख दें, तो क्या इसमें आने के बाद आकार आकृति आयतन में चेंजिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस तरह के पदार्थ को हम बोलेंगे ठोस। यानी क्या इसकी डिफिनेशन होगी? बोलोगे ठोस वह पदार्थ होता है, या ठोस पदार्थ का वह कण होता है जिसमें आकार, आकृति, आयतन सब निश्चित होता है, तो उसको हम बोलते हैं ठोस। जैसे हम इसको उठाकर देख रहे हैं, इसका आकार, आकृति, आयतन क्या है? सब निश्चित है। अब इसको तेजी से यहाँ पर फेंक रहे हैं, तभी भी इसके आकार, आकृति, आयतन सब क्या हो रहा है? निश्चित हो रहे हैं। तो इस तरह के पदार्थ को हम बोलते हैं ठोस। आगे बात समझ में क्लियर हो गया सबको? ठोस किसे कहते हैं? अब जैसे एग्जाम्पल देख लो, जो कड़क दिखता हो आपके सामने, आपके आसपास जो कड़क मैटर दिखता हो, जो रिजिड मैटर दिखता हो, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड। जैसे एग्जांपल देख लो, मान लीजिए हम खड़े हैं, यहाँ पर लिखा गया ना कि हमारे पास बुक हो सकती है, लकड़ी है, पत्थर भी हो सकता है, ईंट भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। क्लियर? आगे बस बोल सकते हो कि सॉलिड इज अ मैटर, सॉलिड इज अ पार्ट ऑफ द मैटर, दिज पार्ट फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। यानी सॉलिड जो है ना, एक मैटर का पार्ट है। किसका पार्ट है? मैटर का पार्ट। और इस पार्ट का ना फिक्स शेप, साइज, वॉल्यूम है, और फिक्स शेप, साइज, वॉल्यूम है, तो इसी को हम बोल सकते हैं क्या?
सॉलिड, यानी इसका आकार आकृति इस हाथ में लिए तभी भी फिक्स है, अगर हम तेजी से फेंकें इस हाथ में तभी भी इसका फिक्स है, कोई चेंजिंग हो रहा है नहीं। तो हमने बोला ना कि शेप, इसकी शेप क्या है, साइज, लेंथ क्या है और वैल्यूम। अब इसको कहीं पर इसको जितना, अगर मान लीजिए हमारा कोई वैल्यूम है, मतलब कर सकते हैं कि इसको 1 लीटर वाले में रखेंगे और इसको फिर 2 लीटर वाले में भी रखेंगे तभी भी इसका शेप साइज जो होगा वही, मतलब इसका जो वैल्यूम होगा फिक्स वही होगा। अरे बस में तो यही रीजन। चलो अब हम इसके लक्षण बताते हैं सर, इसका क्या मतलब है कि ठोस, ये इसका आकार आकृति आयतन फिक्स होता है, तो ये क्या होता है, क्यों होता है। तो इसके कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो समझ सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इनके लक्षण समझ लेंगे, उसके बाद रीजन समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ध्यान सुनो, ठोस पदार्थ के लक्षण। किसके लक्षण? ठोस पदार्थ के लक्षण। पहला दिया गया ना कि ठोस पदार्थ के लक्षण कैसे हम पहचान करेंगे। देखो, जिस पदार्थ का आकार आकृति आयतन निश्चित हुआ, लिखा गया ना ठोस, इसके आकार आकृति आयतन निश्चित होंगे जिसके ना, तो वो क्या कहलाएगा, ठोस। दूसरा लिखा गया ठोस के अणु जो होते हैं ना या अवयव, इनके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इनके मध्य जो होता है। अब हमने बोल दिया ना इसका आकार आकृति आयतन निश्चित क्यों है, क्यों है, क्योंकि इनके जो छोटे छोटे कण बनाए होंगे, इनके जो छोटे छोटे, इनको जो, जैसे देखो यहाँ पर हमने बोला ना कि ये छोटे छोटे जो इनके कण बनाए होंगे, छोटे छोटे कण बनाए होंगे, ये डेस्टर, अब ये डेस्टर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। अब ये जो छोटे छोटे कण बनाए होंगे ना, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो जिस कारण इनके क्या होगा, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण इनके आकार आकृति आयतन सब क्या होगा, निश्चित होगा। अब हो गया। अब देख लो जो नेक्स्ट हमारा है ना, हमने बोला ना कि जो इसके नेक्स्ट लक्षण है, ठोस के जो अणु होते हैं ना बहुत नजदीक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत नजदीक होते हैं। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, ठोस जो अपनी अवस्था को ना, अपनी अवस्था को बनाए रखता है कब, जब उनके रूम तापमान, मतलब ये ठोस अगर ठोस है तो कब अपनी अवस्था को बनाए रखेगा, ये अपने रूम ताप पर बनाए रखेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि सभी ठोस ऐसा नहीं कर सकते हैं रूम तापमान पर। कुछ ठोस ऐसे होते हैं ना, उनके तापमान अधिक, जैसे लोहा के देखो, लोहा को अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या कह सकते हो 200 डिग्री सेल्सियस रख दोगे ना, तभी भी उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उसका तापमान जो है 700 से 800 के बाद वो अपने अवस्था को खोता है। तो खोता है, तो अब कह सकते हैं कि सभी जो पदार्थ है ना, सबके तापमान अलग, सबके जो अवस्था खोने की स्थिति होती है, तापमान और सबके अलग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मली कि जो सभी ठोस होते हैं, सभी ठोस होते हैं, उनके एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर अपनी अवस्था को बनाए रखते हैं। अगर जैसे ही निश्चित टेम्परेचर और तापमान को बढ़ा देंगे, वो अपनी अवस्था को खो देंगे। जैसे अभी देख लो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक देख लो, प्लास्टिक है, इसका निश्चित तापमान क्या है, ये रूम टेम्परेचर है। अब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ये बहुत सॉलिड दिखेगा। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे, ये अपने स्थिति को खोता चला जाएगा। अगर हम 25 से 30 है, हम 50-60 कर दें तो ये थोड़ा सा लूज होने लगेगा। क्या होगा? लूज होगा। फिर 70-80 कर देंगे तो और लूज हो जाएगा, मतलब ये नरम हो जाएगा। अब इसको घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में मोड़ नहीं सकते ना, तो घुमा सकते हैं। फिर जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे, 90-100 कर देंगे, 110 कर देंगे, तो ये क्या होगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, यानी तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा द्रव में। तो हम कह सकते हैं कि सभी पदार्थ जो अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं ना, अगर कोई पूछेगा कि ठोस है तो क्यों ठोस है, तो कहोगे कि ठोस पदार्थ जो होते हैं ना, एक अपने स्थिति पर ठोस अवस्था में रहते हैं। जब हम उसके तापमान को बढ़ाते हैं तो अपने स्थिति खो देते हैं। अब यहाँ पर रीजन है कि क्यों ठोस में रहते हैं, तो रीजन ये है कि ना, कि जब कोई ठोस अपने स्थिति में ठोस रहता है तो इसके पीछे रीजन है कि इनके जो छोटे छोटे कण इनको मिलकर बनाए होंगे, इनके जो छोटे छोटे कण इनको मिलकर बनाए होंगे, उस समय बहुत स्ट्रांग बॉन्ड के द्वारा बने होते हैं, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड के द्वारा बने होते हैं। अब जब हम तापमान देते हैं ना, तो इनके स्ट्रांग जो बॉन्ड होते हैं अणुओं के बीच, वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। जैसे हमने बोला ना कि ये पदार्थ है, इनके जो छोटे छोटे अणु हैं, ये आपस में बहुत साथ होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे, और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। जब हम तापमान देंगे तो इनके बीच में जो, सपोज हमारे लिए 2 अणु हैं, अब इनके बीच में जब हम तापमान देंगे तो तुरंत धीरे धीरे टूटने लगेंगे। जब टूट जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे इस तरह, फिर ये घूमने लगेंगे इधर उधर। जब घूमने लगेंगे, जो जिस पदार्थ में अणु घूमते हैं, मूव करते हैं इधर उधर, तो समझ जाओ कि वो ठोस नहीं होगा। फिर वो या तो गैस हो सकता है या तो फिर द्रव हो सकता है। ये है ठोस की पूरी कहानी। आगे बात समझ सबको, किसी कोई प्रॉब्लम? चलो तब तक ले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट, एक नए कंसेप्ट इसी में है, लिक्विड, जिसका नाम है द्रव। क्या नाम है? द्रव। अब हम लोग ठोस पढ़ चुका है, ठोस के लक्षण पढ़ चुके हैं, रीजन समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे ना द्रव के बारे में। किसके बारे में चलेंगे? द्रव के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखना है ना,
कि ये द्रव क्या होता है। इसको डिफाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि द्रव वह पदार्थ होता है जिसका, लिखा गया है द्रव वह पदार्थ है जिसका आकार आकृति अनिश्चित हो, आकार आकृति अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, तो उसे हम बोलते हैं द्रव। क्या बोलते हैं? द्रव। आगे बात में देखो, वह पदार्थ जिसका आकार आकृति अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो तो उसे बोलते हैं द्रव। अब द्रव में देखते हो जैसे क्या हो सकता है, यहाँ पर पानी हो सकता है, क्या हो सकता है? पानी, दूध हो सकता है और कह सकते हो कि तेल हो सकता है। ये सब क्या है? इनके आकार आकृति अनिश्चित होते हैं लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित। जैसे एग्जांपल देखो, अब हमने बोला ना कि मान लीजिए गिलास है, क्या गिलास, अब इसमें इस गिलास में पानी पूरा भर ली। अब ये मान लीजिए 1 लीटर का है, कितना का है? एक सपोज मानते हैं कि 500 ml का, कितना का है? 500, यानी आधा लीटर का। अगर हम इसको आधा लीटर बॉटल में डालेंगे ना तो ये उतना ही पानी उसमें एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? फिर इसको आधा लीटर के मान लीजिए थाली बनाया गया, अब ये आधा लीटर का पानी उस थाली में डालेंगे तभी भी उतना ही पानी एडजस्ट होगा जितना इस गिलास में, यानी 500 ml का ये गिलास है, इसको 500 ml बॉटल में डालेंगे, चाहे जैसा बॉटल हो उसमें डालेंगे तो ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, यानी वो पूरा भर जाएगा इतने पानी से, 500 ml पानी से। अब वो पानी को जो हम इसमें रखे उसको थाली में अगर रख दे, मान लीजिए 500 आयतन का एक थाली बनाया गया है, अब उसमें इस थाली में इसका रख रहे हैं तो ये पानी उसमें पूरा एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये है ना कि इस पानी के चलते सभी पात्र में इनके आयतन फिक्स हो रहे हैं लेकिन आकार अलग अलग हो रहा है, आकृति अलग अलग हो रही है। कैसे? जैसे देख लो, अभी नॉर्मली एग्जांपल बता रहे हैं। हमने बोला ना कि मान लीजिए ये हमारा 500 ml का थाली बनी है छोटी, और ये बॉटल बनाया गया था छोटा, जो बता रहे हैं एग्जाम्पल, और छोटा सा बॉटल बना दे रहे हैं। उसके बाद ना ये मान लीजिए हमारा 500 बीकर है, अब इस बीकर में हम पानी भर दें, ग्लास में भर दें पानी, अब इसको थाली में डालेंगे तो थाली जैसा दिखेगा और इसको इसमें डालेंगे तो बॉटल जैसा दिखेगा, लेकिन हाँ आयतन सब में फिक्स होगा। ये नहीं कि हम इसमें भरे हैं तो पूरा गिलास भरा था, पूरा बीकर भरा था, इसमें डालेंगे तो आधा थाली भरेगा और इसमें डालेंगे तो आधा बॉटल, ऐसा नहीं, सब में पूरा पूरा होगा। लेकिन एक अंतर होगा, अंतर वो क्या होगा? अब उसका आकार आकृति सब निश्चित अनिश्चित होगा, मतलब वो डिफरेंट तरह दिखेगा। इसमें बॉटल में रखेंगे, इस बीकर में रखेंगे तो वो आकार उसका बीकर की जैसा दिखेगा, इसमें रखेंगे तो थाली जैसा दिखेगा, इसमें रखेंगे तो बॉटल, लेकिन हाँ आयतन सबका निश्चित रहेगा। आई बात समझ? तो इस तरह के कंसेप्ट को बोलते हैं द्रव। बोल सकते हैं क्योंकि लिक्विड इज अ मैटर, या कह सकते हो लिक्विड इज अ पार्ट ऑफ द मैटर, दिस पार्ट नॉट फिक्स शेप साइज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड लिक्विड, फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क एंड ऑयल ईटीसी। समझ सकते हो? ये जो एग्जाम्पल है उनके, कह सकते हो वह पदार्थ जिसका आकार आकृति सब अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग द्रव। क्लियर? किसी कोई प्रॉब्लम? हम इनके लक्षण देखते हैं कि ऐसा असर क्यों होता है, क्या मतलब होता है। चलो देख लेते हैं हम लोग। देखो, द्रव के जो अणु होते हैं ना उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है ना ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वो क्या करते हैं? बहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि द्रव, जैसे देखो अगर हम बोल दें कि इसको अगर हम इसको गिरा रहे हैं तो ये एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे लेकिन ये एक लाइन से गिरेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम है। इनके बीच जो अणु होंगे ना, इनके अणुओं के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम है और इसलिए क्या करते हैं? तरल के रूप में होते हैं। क्लियर? चलो, अब ये तो बात समझ आ गई। उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट बोला गया, इसके अणु के जो होते हैं ना, इनके अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं। इनके द्रव के जो अणु होते हैं दूर दूर होते हैं, किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। अब देखो हमने फिर बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल, इनके अणु अगर दूर दूर ना होते तो ये एक लाइनिंग से ना बहते, एक तरल के जैसा नहीं होते। इनके अणु पास पास है इसलिए हम इसको, इनके आकार आकृति निश्चित होते हैं, लेकिन इनके अणु जब दूर दूर है तो ये क्या होते हैं? इनके आकार आकृति ऐसा, मतलब इनके आकार आकृति निश्चित नहीं होते। क्लियर? चलो उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं ना। नेक्स्ट लिखा गया ना कि इनके जो अणु होते हैं ना गतिशील होते हैं। सिंपल से बात है, जब ये गतिशील नहीं होते तो ये तरल के जैसे, मतलब कि इनकी आकार आकृति जो होते हैं डिफरेंट नहीं होते। अगर इनकी आकार आकृति फिक्स है तो इसका मतलब इनके अणु गतिशील नहीं है, बाधे हैं, एक दूसरे के साथ बाधे हैं। अब जिनकी आकार आकृति फिक्स नहीं है तो उनके आकार, मतलब जिनकी आकार आकृति आयतन फिक्स, जिसकी आकार आकृति फिक्स नहीं तो इसका मतलब उनके जो अणु होंगे ना वो गतिशील होंगे, तभी आकार डिफरेंट का बना रहे हैं, तभी आकृति डिफरेंट बना रहे हैं, अन्यथा वह नहीं बनाते। ठीक है? जैसे इसको हम अगर हम कहीं एक गिलास बीकर में रखेंगे तो उसी तरह दिखेगा, अगर बॉटल में डालेंगे तो उसी तरह दिखेगा, ये मार्कर उसी तरह दिखेगा। लेकिन पानी क्या है? हमने बोला ना, पानी को अगर बीकर में रख दिए तो बीकर के जैसा दिखेगा। 500 ml पानी बीकर में रखेंगे तो बीकर के जैसा दिखेगा, थाली में रखेंगे थाली जैसा दिखेगा, बॉटल में रखेंगे तो बॉटल के जैसा दिखेगा। इसका मतलब रीजन क्या है कि इनके जो अणु होते हैं गतिशील होते हैं,
एक लास्ट कैरेक्टर, हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं है, लास्ट कैरेक्टर बता दे रहे हैं कि जो द्रव का होता है एक निश्चित तापमान होता है, ठोस में निश्चित तापमान नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, लेकिन द्रव का जो होता है निश्चित तापमान होता है। क्लियर हो? ये इनके लक्षण है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट द्रव पर। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी है गैस। क्या नाम है? गैस। गैस भी एक मैटर का पार्ट है, यानी कह सकते हो गैस जो है ना वो एक द्रव का पार्ट है, सॉरी जो गैस है वह भी एक पदार्थ का पार्ट है। और ये इस पार्ट का ये कह सकते हो कि क्या क्वालिटी देख लेते हैं हम लोग। जो गैस होता है ना उसकी सब, यानी उसके आकार आकृति आयतन सब क्या होते हैं? अनिश्चित। तो लिखा गया है ना कि वह गैस वह पदार्थ होता है जिसका आकार आकृति आयतन तीनों अनिश्चित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। यानी वह पदार्थ जिसका आकार आकृति आयतन सब अनिश्चित हो उसे बोलते हैं हम लोग गैस। जैसे एग्जांपल देख लो, धुआं ले लो, धुआं क्या होता है? उसका आकार आकृति आयतन निश्चित होता है? नहीं होता। अगर हम इसको जला रहे हैं, जैसे देखो कोई ये मेटल जला रहे हैं तो धुआं एक लाइनिंग में इधर सुधर जाता है, क्या इसका आकार आकृति आयतन फिक्स होता? नहीं। अगर पानी होता है, पानी एक धार से आता है, क्या था? धार से आता है। लेकिन ये धुआं क्या है? कभी इधर जाएगा, कि इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, इसके आकार आकृति फिक्स होते? नहीं होते। सेम कहानी उसी तरह वायु की है, हवा की। हवा की भी देखते हैं ना कि हवा कभी इधर बनने लगता है, कभी इधर, यानी इसके आकार आकृति आयतन निश्चित, मतलब इसके आकार आकृति आयतन सब अनिश्चित होते हैं, इसलिए इसके पात्र नहीं बनते। ये किसी पात्र में रखने पर अपने अच्छे से शेप नहीं धारण करते हैं। क्लियर? अब हमने बोला ना कि जैसे देख लो वायु लिखा गया है, ऑक्सीजन लिखा गया है, इन्वायरमेंटल में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। अब उसके बाद Cl2 लिखा गया, H2 लिखा गया, ये सब हमारे क्या हो गए? क्या हो जाएंगे? गैस। अब उसके बाद इनके लक्षण भी देख लो, इनके लक्षण सबसे महत्वपूर्ण है और ये दोनों से काफी डिफरेंट है, काफी डिफरेंट। जैसे देख लो इनके जो अणु होंगे ना, इनके मध्य आकर्षण बल, पहला लक्षण लिखा गया ना, पहला लक्षण, इसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल एकदम नहीं होता है, जीरो होता है। जीरो होने के कारण ही इनके आकार आकृति आयतन तीनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, यानी फ्री होते हैं इनके अणु, कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, किसी का फिक्स नहीं होता। कह सकते हो कि इनके अंदर जिग जैग मोशन बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है द्रव के अपेक्षा। नेक्स्ट कह सकते हो इसके जो अणु है ना काफी दूर दूर होते हैं, जो इनके अणु होते हैं ना बहुत दूर दूर होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए देखो, अगर ये हमारा बीकर है, इनमें और इनमें सब इस तरह अणु है, इस तरह अणु बने, तो इनके बीच क्या अट्रैक्शन फोर्स तो ज्यादा होगा। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें, ये हमारा एक अणु यहाँ और एक यहाँ, तो क्या इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा? नहीं होगा। इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा? नहीं होगा। काफी दूर दूर है तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा नहीं होगा, आकर्षण बल ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा गया ना, ये जो होते हैं बहुत तेजी से फैलते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा कहीं गिरा दें तो देखते हैं बहुत तेजी से फैल जाते हैं। देखो अगर हम बोल देना कि अगर ये पानी है, पानी को गिरा रहा है तो ये उतना नहीं फैला, लेकिन अगर हम थोड़ा सेंट को गिरा देंगे, सेंट देखो पानी को जहाँ गिरा रहा है वो वहीं पर गिर जा रहा है, थोड़ा सा एरिया को अपने कवर करा। लेकिन अगर सेंट थोड़ा सा गिरा दें तो पूरे एरिया कवर कर लेगा, वो अपने अणुओं के दूर दूर होने के कारण। ठीक, यही लॉजिक है। तो ये हमारा जो पूरा कंसेप्ट था ठोस पदार्थ का क्लियर हो गया। अब हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि जो मेरा कंसेप्ट था कैसा लगा। अब अगर आपको जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए सबसे पहले जितना बताएं इस कंसेप्ट को स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए कंसेप्ट को लेकर। बहुत मजा आएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? चलो